आगाज में आपको बताएं कि भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलुज बिफर गया। कई मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए, बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग बेघर हो गए। लोग अपने माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। दरियाए सतलुज में आइंदा 48 घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी के अखराज में बड़ा इजाफा मुतवक्के। दरियाए रावी में भी आइंदा 2 रोज में दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। दरियाई इलाकों के करीब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल, जमीनी राब्ता मुनक़ता। चिश्तियां, बूरेवाला और तौसा में दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। बड़े पैमाने पर ज़रई रकबा मुतासर, फसलें तबाह हो गई। लोगों ने कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिली शुरू कर दी। भारत से आने वाला पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 1,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाई सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। करीबी आबादियों में हंगामी इनखला के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारी यहाँ 2 एकड़ पूरी जमीन थी, ये देखें आप, बस थोड़ी सी कतर बच गई है बस, और सारी दरिया बुर्द हो चुकी है। सैलाबी पानी बहावुल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही मचाने लगा। 300 से जायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। उच्च शरीफ में भी मकीनों ने इनखला शुरू कर दिया। चक तो गिरा और चक आकू के हिफाजती बंद टूट गए, जिससे हजारों एकड़ अराजी और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सतलुज में मुल्हिका तमाम देहात से लोगों के मुकम्मल इनखला की हिदायत की गई। आरिफ वाला और बुरे वाला में सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हेड मराला से चलने वाला सैलाबी रेला चन्योट की हुदूद में दाखिल हो गया। नशीबी आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे, जबकि नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड पंचनद के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद होने लगी, जहां 5 दरिया आकर मिलते हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। करीबी इलाकों के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सूरत हाल क्या है, जानेंगे एजाज मस्तोई से। एजाज, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड पंचनद के मकाम पर। ये वो मकाम है जहाँ पर 5 दरिया आकर यहाँ मिलते हैं, जिनमें दरिया सतलुज, दरिया चनाब, दरिया जहलम, दरिया रावी और दरिया ब्यास। हेड पंचनद के मकाम से ये गुजर कर फिर आगे जो है ना दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे हेड पंचनद पे दिन ब दिन पानी की सतह जो है बुलंद होती जा रही है, और यहाँ पे दही इलाके हैं काफ़ी मौजूद, जैसा कि चाकियाल हो गया और बेट बख्तियारी हो गया, बेट अहमद हो गया, बाकी भी कच्ची शिकरानी, काफ़ी यहाँ पे दही इलाके हैं। तो यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी वजह से जो इंतज़ामिया है वो भी हाई अलर्ट हो गई है, और जो लोग हैं यहाँ पे दही इलाके वाले हैं तो वो अपनी मदद के तहत आप जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं, जैसे कीमती सामान हो गया। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से भी ऐलानात करा दिए गए हैं कि लोग जो है ना सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वजह से अपने कीमती सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, और तमाम तरह इंतज़ामात भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी ठीक है एजाज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं। अगले साल शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मॉनसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक जारी रहेगा। मजीद कहा, सतलुज के इलाके में 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं। अगले साल शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग, और कहा, अगर दर्जा हरारत इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मॉनसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक जारी रहेगा। मजीद कहा, सतलुज के इलाके से 1.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका। मुख्तलिफ इलाकों में 2100 टन इमदादी सामान भिजवाया गया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं। अगले साल शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग, और कहा, अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। विहाड़ी में हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। 40,000 क्यूसेक से ज्यादा का रेला गुजर रहा है। कई इलाकों में खैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक से जानते हैं वहां क्या सूरत हाल है। जी अब्दुल्ला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड इस्लाम के मकाम पर, जहां पर 40,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, और मेरे साथ मौजूद हैं
तहसीलदार रिहाड़ी जो कि ज़िलाई इंतज़ामिया के इंतजामात के हवाले से ये ब्रीफ करेंगे। यहाँ पे मौजूदा जो पानी के बहाव की सूरत हाल है, यहाँ से 40,000 क्यूसेक पानी आगे गुजर रहा है हेड इस्लाम से, और जो न्यूज़ चल रही है और जो हमने डेटा वगैरह 1122 से लिया है उसके मुताबिक गंडा सिंह से 1,22,000 क्यूसेक पानी वहाँ से आ रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ फ्लड रिलीफ कैंप जो हमने कायम किया हेड इस्लाम के मुकाम पे। इन कैंप्स के अंदर महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक, तमाम महकमा जात की जो एमरजेंसी की हालत में जितने भी महकमा जात की ज़रूरत होती है वो सारे मौजूद हैं। इन्होंने बताया बस्ती हाकम, दौलताबाद, साहूका, जमलेरा, फरूखाबाद में 200 से ज़ायद खेमा बस्तियां तैयार की गई हैं, जहां पर नकल मकानी करने वाले लोगों को वहां पर सहूलियत दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से 2 बार राब्ता, मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह किया। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है भारत ने सैलाब की इत्तला सिफारती जराए से दी। ये इत्तला सिंतास कमीशन के जरिए आनी चाहिए। भारत सिंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल करे। मुआहदा मुअत्तल रखने का ऐलान आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। खिते में अमन और इस्तेहकाम पर मनफी असरात हो सकते हैं। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अहदेदार का कहना है पाकिस्तान को इत्तला मुआहदे के तहत नहीं, इंसानी बुनियादों पर दी है। भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से 2 बार राब्ता, मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने सैलाब की इत्तला सिफारती जराए से दी। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए वरसा और कातिल के माबैन राजी नामे की तस्दीक से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि वरसा ने राजीनामा दबाव में किया या अपनी मर्जी से। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा लवाहिकीन जब तक सेशन कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होकर राजीनामे की तस्दीक न करें राजीनामा नहीं होता। वीडियो लिंक के जरिए राजीनामे की तस्दीक का सिलसिला चल निकला तो पूरे निज़ाम पर समझौता हो जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए वरसा और कातिल के माबैन राजी नामे की तस्दीक से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए वीडियो लिंक के जरिए तस्दीक नहीं हो सकती कि वरसा ने राजीनामा दबाव में किया या अपनी मर्जी से। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा लवाहिकीन जब तक सेशन कोर्ट में जाती हैसियत में पेश होकर राजीनामे की तस्दीक न करें राजीनामा नहीं हो सकता। वीडियो लिंक के जरिए राजीनामे की तस्दीक का सिलसिला चल निकला तो पूरे निज़ाम पर समझौता हो जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कत्ल केस में वीडियो लिंक के जरिए वरसा और कातिल के माबैन राजीनामे की तस्दीक से इनकार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। सिंध हाई कोर्ट जरीना नामी खातून को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने के केस की समाअत हुई। अदालती अहकाम पर अमल दरामद न करने पर अदालत नादरा हुकाम पर बरहम। अदालत का नादरा को कल ही जोनल बोर्ड का इजलास बुलाकर दरख्वास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि नादरा हुकाम का अवाम के साथ रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं। शहरियों को परेशान मत करें, हम भी नादरा वालों को बुलाकर अदालत में बिठा दें, फिर कहेंगे कल आना। आपको बताएं कि ये रिमार्क सामने आए हैं अदालत की जानिब से। नादरा हुकाम को आवाम के साथ रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की जानिब से ये कहा गया है शहरियों को परेशान मत करें, ये भी दरख्वास्त की गई है। और जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की जानिब से ये कहा गया है कि हम भी नादरा वालों को बुलाकर अदालत में बिठा दें और फिर कहेंगे कि कल आना। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो की जानिब से कहा गया सिंध हाई कोर्ट ने जरीना नामी खातून को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने के केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए। अदालती हुकाम पर अमल दरामद न करने पर अदालत नादरा हुकाम पर बरहम हो गई। सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने अपना फैसला सुना दिया, पार्टी ओहदा छोड़ने का। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैं पार्टी ओहदा छोड़ने के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा। पहले भी आपका फैसला खान साहब ने वापस ले लिया था, आपको नहीं जाने दिया गया, तो अभी भी मुलाकात होगी तो वही मामला होगा। है क्या मामला? नो कमेंट्स। अभी नहीं, शुक्रिया। मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 3 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। पंजाब के शहरियों के लिए 100 मजीद इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपने एक्स पर जारी पैगाम में ये खुशखबरी सुनाई। कहा, पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। मुसाफिरों के लिए आरामदेह बसें जल्द हर जिले में मौजूद होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। पंजाब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 रुपये भी कर्ज नहीं लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक़ खबर बेबुनियाद है। पंजाब एक सरप्लस सूबा है, अकाउंट में 1 ट्रिलियन से ज़ायद रकम मौजूद है, किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं, पंजाब को कर्ज की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सुपर हिट ड्रामा पैराडाइज अब अपने सफर के अंजाम के करीब है, जहां हर मुस्कुराहट अपने साथ लाई एक अनजान मोड़। बाबा, बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सुपर हिट ड्रामा पैराडाइज, फैसले की घड़ी आ गई। क्या तैमूर और फिया की शादी होगी या फिर आ जाएगी कोई नई रुकावट? क्या जादू किया तुमने उन पर? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है। इकरा अजीज, शुजा असद, अतीका उड्डोस और रेहान शेख की बेमिसाल अदाकारी ने पैराडाइज को बना दिया एक ऐसा एहसास जो कहानी खत्म होने के बाद भी यादों में जिंदा रहेगा। You have no right to interfere in my personal business. इसके बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखना ना भूलिए पैराडाइज की आखिरी किस्त 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.वीके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।